सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 424वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का छठा पाठ, उसका चौथा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 450। शीर्षक है प्रायणीयोदयनीययोः एकादशीनानां विभज्य अनुष्ठानाधिकरणम्। प्रायणीय और उदयनीय इष्टि, इनमें एकादशी है, 11 पशु हैं, उनका कथन मिलता है इसमें होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? तो उसके लिए सिद्धांत पक्ष है कि विभज्य अनुष्ठानाधिकरणम, उन्हीं को 11 को विभाग करके, कुछ प्रायणीय में कुछ उदयनीय में, ऐसे विभाग करके करना चाहिए। पूर्व पक्षी का मत ये था कि 11 प्रायणीय में और 11 ही उदयनीय में, उस 11-11 मतलब प्रत्येक में 11-11। सिद्धांति का मत है विभाग करके 11। तो पूर्व पक्षी कहता है छठा सूत्र, समासस्तु एकादशिनेषु तत्प्रकृतित्वात्। बोले समास होना चाहिए, एकादशिनियों में समास होना चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए उसकी प्रकृति होने से। भाष्य है इदम आमनायते, ये वचन विपरीत अल्पविराम में, एकादशिनानाम प्रायणीयोदयनीययोः अतिरात्रयोः आलभेत इति। बंद कर लीजिए। तो एकादशियों को, इन 11 पशुओं को प्रायणीय और उदयनीयों में, ये जो अतिरात्र हैं इसमें आलभन करे। तो तत्र संचय किम एकादश प्रायणीय पुनस्ते एव एकादश उदयनीय। एक पक्ष हो गया कि वो 11 प्रायणीय में और फिर वापस वही 11 उदयनीय में होंगे, आहुस्वित। दूसरा पक्ष है केचित पशव प्रायणीय केचित उदयनीय इति, बांट करके, विभक्त करके, ये सिद्धांत पक्ष है। तो समानत्वात् निर्देशस्य, निर्देश के समान होने के कारण से यहाँ पर संशय है। ये निर्देश दोनों अर्थों में जा सकता है, इस वाक्य से दोनों तरह के अर्थ लिए जा सकते हैं। तो कौन सा अर्थ होगा ये विवेचना है। किम प्राप्तम, आगे कहते हैं तू शब्द संशय निवृत्त्यर्थम। सूत्र में जो तू शब्द है समासस्तु, उसके लिए कह रहे हैं निश्चितता के लिए है। तो पूर्व पक्षी अपनी बात कर रहा है समास एव एकादशिनेषु, इसमें एकादशियों में समास होना चाहिए, नहीं मिल करके होना चाहिए। सर्वे प्रायणीय सर्वे पुनः हृदयनीय भवितुम अर्हन्ति, कुतः तत्प्रकृतित्वात्। तत्प्रकृतित्वात् को खोल रहे हैं आगे, प्रकृतौ ज्योतिष्टो में समस्तानाम एकादशिनानाम आलम्भः। तो प्रकृति में, ज्योतिष्टोम में 11 के 11 का एक साथ आलभन किया जाता है, इसलिए यहाँ भी एक साथ होना चाहिए। तो एक एक में होगा। इहापि समासम चोदका प्रापयति, तो जो इकट्ठा उनका आलभन है तो अतिदेश वचन यहाँ पर भी प्राप्त करा रहे हैं। और कह रहा है पूर्व पक्षी अपि च लक्षणत्वेन प्रायणीयम उदयनीयम च अह श्रूयते। और यहाँ लक्षण से पता लगता है कि प्रायणीय और उदयनीय क्या है? अह है, दिन सुने जा रहे हैं। तत्र प्रायणीय सर्वे विहिता भवन्ति, तो प्रायणीय में सारे के सारे विहित हो जाते हैं। न गम्यते विशेषः, और ये भी यहाँ ये पता नहीं लग रहा। अगर आप ये मानो कि कुछ इधर और कुछ इधर, तो ये नहीं पता लग रहा हमारे को, कुछ विशेष कथन नहीं है कि के यह एकादशिना न विहिता इति, कौन से यहाँ पर विहित नहीं है, तथा उदयनीय। अगर विभाग करके करेंगे तो ये नहीं पता लग रहा है ना कि कौन से यहाँ नहीं होंगे। प्राप्त तो हो रहे हैं 11, लेकिन कौन सा नहीं होगा इसके लिए तो कोई विशेष कथन है नहीं। ऐसा ही उदयनीय में प्रश्न होगा, तस्मात् समासस् तत्र, युक्ति से भी कहा कि सब इकट्ठे होने चाहिए। पुष्टि में और पूर्व पक्षी कह रहा है 7वां सूत्र, विहार प्रतिषेधाच, और इनके विहार का मतलब इधर से क्रम, विहार मतलब विभाग, क्रम का भी निषेध होने के कारण से, प्रतिषेध होने के कारण से भी ये अलग अलग जगह नहीं जाएंगे। उसका लिए वचन दे रहा है पूर्व पक्षी, विहार प्रतिषेधश्चायम। आगे विपरीत अल्पविराम में एकादशीनान प्रायणीयोदयनीयोः
अतिरात्रयो आलभेरन इति। ये तो एक वचन हो गया, बंद कर लीजिए। आगे कहते हैं अन्वहम एकैकम आलभेत इति विहारः प्राप्तः। प्रत्येक दिन एक एक का आलभन करें, ये विहार प्राप्त हो रहा है, यानी विभाग प्राप्त हो रहा है। 11 का 11 था, फिर साथ में कहा एक दिन में एक एक करना चाहिए। तो अन्वहम एकैकम आलभेत इति विहारः प्राप्त, ये पहले से प्राप्त था, यानी एक दिन में एक एक हो, ये पहले से प्राप्त था। तत्र एक पशु प्रायणीय प्राप्ता एवं, एक पशु की प्राप्ति यानी विभाग करके प्राप्ति तो पहले से थी ही। अन्य अन्येषु अहसु, और अन्य पशु अन्य दिनों में होंगे। ततो अनेन किम क्रियते, ये जो वचन है हमारा एकादशिनान प्रायणीयोदयनीयो अतिरात्रयो आलभेरन, ये वाक्य क्या कर रहा है, जब एक एक की प्राप्ति तो पहले से ही थी। तो ततो अनेन किम क्रियते, ये अन्येषु अहसु ते प्रतिषिध्यन्ते, तो अन्य दिनों में है जो पशु उनका निषेध किया गया। ते प्रतिषिध्यन्ते प्रायणीय च ते सर्वे भवन्ति इति, प्रायणीय में सारे के सारे होंगे, तथा उदयनीय ऐसे ही उदयनीय में, तस्मात् सर्वे प्रायणीय भवितुम अर्हन्ति। विभाग की प्राप्ति तो पहले से ही थी, लेकिन फिर ये विशेष वचन है, इसका मतलब है सारे इसी में आने चाहिए। ये पूर्व पक्ष हुआ। उत्तर सिद्धांति दे रहा है 8वें सूत्र में, श्रुति तो वा लोकवत विभाग स्यात्। श्रुति के कारण से, द्वंद्व का श्रवण होने के कारण, कुतुल वृत्ति का द्वंद्व का श्रवण है, तो यहाँ जो वचन दिख रहे हैं इस वचन के कारण ही यहाँ पर लोक के समान विभाग होना चाहिए। भाष्य वा शब्देन पक्षम व्यावर्तयति नैतदस्ति समासयति विभागः स्यात्, कुतः द्वित्व श्रुतितः, द्वित्व की श्रुति होने से। कैसे, द्वित्व श्रुतिर्हि भवति प्रायणीयो दयनीययोः इति, ये द्विवचन है, यहाँ पर अलग अलग है। सा च इदानीम उपादेयत्वेन न लक्षणतया, ये जो द्वित्व श्रुति है ये उपादेयत्व के रूप में है, ये लक्षण के रूप में नहीं है, तो यानी यहाँ पर हम बदलाव नहीं कर सकते। तो सा च इदम उपादेयत्वेन न लक्षणतया, कुतः एकादशिनी वृद्धौ सन्निहिते वचनाद एकादशिनी विधाय पुनः श्रुत्याम ताम लक्षयित्वा प्रयोजन विधित्सया एतदभिधीयते प्रायणीयोदयनीययोः इति। बोले कि एकादशिनी की विधि में, विधि के सन्निहित होने पर, पहले से की गई है, इसकी तो कोई नई बात नहीं कही जा रही है 11 पशुओं को करना। तो वचन से एकादशिनी को का विधान करके, यानी वचन से एकादशिनी का विधान करके मतलब अन्य वाक्य से पहले विधान हो चुका है। पुनः श्रुत्याम ताम लक्षयित्वा, फिर ये जो यहाँ पर श्रुति पड़ी है उसमें उसको लक्षित करके, यानी ले करके उसका अनुवाद करते हुए, संकेत करते हुए, प्रयोजन विधित सया एतद अभिधीयते, किसी प्रयोजन की विधि करने से लक्ष्य को बताने के लिए यहाँ पर ये विधान किया जा रहा है प्रायणीयो दयनीयोः इति। तो इसलिए ये यहाँ पर उपादेय के रूप में ये विधि की जा रही है, इसलिए दो ही हमारे को लेना पड़ेगा, द्वित्व को लेना पड़ेगा। तत्र द्वंद्व भाविनो प्राधान्यात सत्याम अपेक्षायाम भवति समास, तो जो द्वंद्व भावियों का प्राधान्य होने से यहाँ पर इनकी अपेक्षा में समास होता है। तत्व द्वंद्व भाविनो प्राधान्यात, जो द्वंद्व में है और उनका प्रधानता होगी, उनकी अपेक्षा से समास होगा। समासे च इतरेतर योगात नैकादशिनी केवले प्रायणीय, और समास करने पर इतरेतर योग होने से एकादशिनी केवल प्रायणीय में नहीं जाएगी। दोनों की प्रधानता है ना, तो इसलिए एकादशिनी को इनमें लेना है, इन दोनों की प्रधानता है, प्रायणी और उदयनी की द्वंद्व समास है, तो उनकी प्रधानता है, तो उनकी अपेक्षा से, दोनों की अपेक्षा से ये 11 पढ़े गए हैं, उन दोनों की अपेक्षा से 11 पढ़े गए हैं। और समास में इतरेतर योग होने से ये एकादशिनी केवल प्रायणीय में नहीं जाएगी। सा उदयनीय युक्ते भवितुम अर्हति, तो उदयनीय से युक्त में भी हो सकती है। तद्वत उदयनीय अपि, इसी प्रकार उदयनीय के बारे में सोचेंगे तो भी लगेगा। तस्मात् समुदाय वाक्य परिसमाप्ति, इससे पूरे समुदाय में वाक्य की परिसमाप्ति हो रही है, पूरे 11 इसमें जुड़ करके। यदि पुनर्नोपादेयत्वेन आश्रोष्येताम, ये जो उदयनीय प्रायणीयोदयनीयोः, ये जो शब्द है इसमें द्वित्व जो है ये उपादेय के रूप में अगर नहीं माना जाए, नहीं सुना जाए, तो तत्र द्वंद्व भाविनो अप्राधान्यम, तो जो द्वंद्व भावी हैं, द्वंद्व जिनमें हो रहा है, इनकी अप्रधानता हो जाएगी।
अप्राधान्ये सत्याम अप्राधान्ये असत्याम आकांक्षायाम न समासो भविष्यति। और अप्राधान्य होगा तो आकांक्षा न होने के कारण से समास भी नहीं होगा। तत्र प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति से, अलग अलग वाक्य की परिसमाप्ति होनी। उपादेयत्वेन तु एत श्रूयते, लेकिन ये उपादेय है, विधि है, तस्मात् विभाग इति, तो उनको पाठ करके करना होगा लोकवत। कैसे? यथा लोके शतम देवदत्त यज्ञदत्तयोर दीयताम इत्युक्ते, ये वचन है, बंद कर लीजिए चाहे। शतम देवदत्त यज्ञदत्तयोर दीयताम इत्युक्ते, देवदत्त और यजदत्त को 100 रुपए दो, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? कोई कह सकता है कि भाई इसको भी 100 उसको भी 100, तो यूं होता तो 100 रुपए यूं बोलते, इन दोनों को 100 रुपए दो, तो 50-50 वाला ही अर्थ लेने। तो इत्युक्ते समासार्थो विधीयते, समास मिल करके अर्थ कहा जा रहा है। यदि तत्शतम, अर्थ वाक्यार्थ वो, ये जो 100 है, तद एतयोर दीयताम इति, इन दोनों को दो, ये जो 100 है ये दोनों को दो। द्वंद्व श्रुति विधान सामर्थ्यात् शतम विभज्यते, क्योंकि द्वंद्व श्रुति का विधान है यहाँ पर, देवदत्त यज्ञदत्तयोर, द्वंद्व श्रुति का के विधान के सामर्थ्य से शतम विभज्यते, 100 को विभाग करना पड़ता है। एवं एकादशिनी अपनी विभज्येत इति। और पुष्टि में बोल रहा है सिद्धांति, विहार प्रकृतित्वाच्च, विहार के प्रकृत होने से, विभाग प्रकृत है पहले से आ रहा है। इतश्च विभाग कुतः विहार प्रकृतः, विभाग प्रकृति से आ रहा है। उसको आगे वचन दिया, एकादशिन्याम अनवहम एकैकम आलभेत इति, एकादशिनी में प्रतिदिन एक एक का करें, तो ये प्रकृति में विभाग करके ही तो किया, 11 के 11 को एक साथ थोड़ा ना किया है, किसी भी ढंग से विभाग किया हो, भले ही एक एक करके किया हो, लेकिन विभाग है प्रकृति में। तस्सैव विकार है, उसी का विकार ये है। एकादशीनान प्रायणीयो दयनीयो अतिरात्रयो आलभेत इति, ये भी वाक्य बंद कर लीजिए। तो यावत शक्यम तावत विहारस्य अनुगृहीतव्यम, विहार जितना संभव है उतना किया जाएगा। प्रकृति में तो एक एक का विहार किया, एक एक को अलग अलग किया था, अब यहाँ तो ये 2 हैं तो इसमें एक एक तो कर नहीं सकते, लेकिन विहार जितना हो सकता है उतना एक एक करके करते तो विहार विभाग अधिक होता। अब 2 हैं तो अब ये है कि एक साथ 11-11 करें दोनों में, उसकी अपेक्षा तो बांट करके करेंगे तो विभाग तो होगा, भले ही उतना नहीं हो रहा है, तो जितना संभव है उतना विहार यहाँ पर अनुग्रहित हो जाएगा। पूर्व में आया था कि उपादेय होने से प्रधान होते हैं, तो उपादेय का मतलब तो विधेय होता है, और विधेय में तो पहले आया कि जो विधेय होता है वो तो अप्रधान होता है, उद्देश्य प्रधान होता है। इसकी प्रधानता मतलब यहाँ पर उस तरह से साचे इदानी उपादेयत्वेन न लक्षणतया, मतलब सीधे सीधे अर्थ है जो कहा गया है उसको, वैसे हम वो प्रधानता प्रधानता अलग देखते हैं, तो जो जिसका अनुवाद करते हैं वो प्रधान है, और विधि है जो अप्रधान है, क्योंकि पहले वाले के लिए जाने वे के लिए वो दूसरे को कर रहे हैं, वो अलग दृष्टि से कह रहे हैं, यहाँ अलग दृष्टि से लेना पड़ेगा। 10वां सूत्र, विषय च तदा सत्य है, और जब कभी ऐसे इसमें संदेह हो कि कैसे विभाग करें, तो आसक्ति के आधार पर, निकटता के आधार पर निर्णय किया जाता है। इदम पदोत्तरम सूत्रम, ये भूमिका के रूप में है। पूर्व पक्षी कह रहा है, आह यदि विहारो अभिप्रेयते तत्रैकत्र पंच आलब्धव्या एकत्र षट, तो यदि विहार का अभिप्राय हो अलग अलग करना है तो एक जगह 5 का करना चाहिए और एक जगह 6 का। तत्रैक देशो न निर्णीयते, त्र कर लेना इसको, तत्रैक देशो न निर्णीयते, ये निर्णित नहीं होता। किम प्रायणीय किम उदयनीय इति, प्रायणीय में कितना करें और उदयनीय में कितना करें, ये 5 और 6 तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किसमें 5 और किसमें 6 ये निर्णय नहीं हो रहा है। अनिर्णय न अनध्यवसानम, निर्णय नहीं हुआ तो निश्चय नहीं हुआ, अनध्यवसाय स्वीकार नहीं होगा। अनध्यवस्य तो अप्रवृत्ति, और स्वीकार नहीं हुआ तो प्रवृत्ति भी नहीं होगी। वैसे अध्यवसाय हम निर्णय को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ निर्णय अलग है और अध्यवसाय अलग है। तो निर्णय तो हो गया,
और अध्यवसाय मतलब उसको स्वीकार करने की स्थिति में। निधिध्यासन जो है, मनन के बाद निधिध्यासन, वो निर्णय करना और स्वीकार कर लेना। एक तो निर्णय करना, एक साथ में स्वीकार भी कर लेना। निर्णय न अनध्यवसानम, अनध्यवस्य तो अप्रवृत्ति, अब स्वीकार नहीं होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी। तत्र उपदेश वैयर्थम स्यात्, तो ये जो कथन है यही व्यर्थ हो जाएगा। इसमें सिद्धांति कह रहा त्रोच्यते विषये एतस्मिन् संशय, विषय का मतलब है इस संशय, विषय मतलब संशय। प्रत्यासत्तिर मुख्येन अनुगृह्येत, प्रत्यासत्ति जो है तो मुख्य के साथ में अनुगृहित होगी। खोल रहे हैं उसको आगे, तत्र प्रायणे पंच आलभ्यन्ते षड उदयनीय इति अध्यवस्यामः। तो इसमें 11 थे तो आधे आधे करने तो 5-5 आएंगे। तो पहले तो ये बराबर बराबर कर दिया, अब बचा एक, तो अंत में जो था उसी को दे दिया, लो ये भी ले जाओ, ये भी यहीं पर ही कर दो। जैसे मान लो बहुत सारा भोजन है, फल हैं, और हमारे को बांटने 10-20-50 लोगों को बांटने का, भी सबको 2-2 दे दो। वो बराबर बराबर देते जा रहे हैं, 2-2-2-2, और वहां अंत में एक या कुछ थोड़ा बच गया तो बस उसी को अंत में ही कर देते हैं। मिठाई है, एक एक बांट दी, अब थोड़ा सा चूरा या कोई अतिरिक्त है तो वो कहाँ, बस वो अंतिम वाले को कर दो। क्योंकि अंतिम वाले को गड़बड़ भी होती है ना, कई बार मिलता नहीं है। प्रारंभ वाले तो क्या कि जी हमारे को मिलेगा, तो उनको तो नियम से मिलेगा। अब जिसने धैर्य रखा है, देर से ले रहा है, तो उसको कुछ विशेष भी होना चाहिए ना। अब किसी ने शुरू में दूध पी लिया, ऊपर से मलाई वलाई ले करके, अब जिसने धैर्य से अंत में रखा, तो पात्र की जो खुरचन है वो उसको मिलेगी नहीं। खीर की खुरचन उसको मिलनी चाहिए नहीं, पात्र की। पात्र भी साफ करेगा वो, अंत की भी तो उसको अतिरिक्त मिल जाए ना। अंतिम है जो जितना है ठीक है, अभी इतना सा बचा हुआ है। दूध वाले भी ऐसा ही करते हैं ना, बांटते बांटते कभी थोड़ा सा बच गया, अभी इसको कहाँ बांटेंगे, उसी को पाव भर से ज्यादा हो तो वो उसी को डाल देते हैं। गुरुकुल जज्जर में यही होता है, बांटते बांटते अंत में बचा, बाल्टी उसको वहीं पर ही कर दी, खत्म। तो 5-5 करके और फिर एक बचा वो अंतिम में कर दिया। 11वां, त्रयस्तथेति चेत, ये पूर्व पक्षी का है। वो कह रहा है कि यहाँ पर 3 को माना जाए तो, 3 को किया जाए तो, क्यों? क्योंकि प्रकृति में ऐसा है, यानी प्रकृति में नहीं, यहाँ पर बहुवचन की सिद्धि हो जाती है इतने मात्र से। इति चेत पश्यसि प्रत्यासत्तिर मुख्येन अनुगृहीतव्या इति, प्रत्यासत्ति जो मुख्य के साथ में गृहीत हो, तो तस्मात् त्रय एव प्रायणीये आलब्धव्या, प्रायणीय में 3 ही का ही आलभन करना चाहिए। क्यों? यावत्सु बहुवचनम अविरुद्धम भवती इति, जितना करने पर बहुवचन सार्थक हो जाता है। 2 करेंगे तो अच्छा बात नहीं चलेगी, 1 नहीं करें, बस बहुवचन करना है तो 3 कर दिया बस। बहुवचन की चरितार्थता हो गई, इसलिए 3 करते रहते हैं। बहुत देना है ना, बहुतता को देना है, तो बहुतता जहां प्रारंभ हुई उतना तो करना ही है, 2 से बात नहीं बनेगी, तो 3 है। यावत्सु बहुवचनम अविरुद्धम भवती इति स्थितायाम प्रतिज्ञायाम सूत्रेण प्रतिचोदयतु एवं प्रतिचोदयति एवं, तो इस प्रतिज्ञा ये होने पर सूत्र के द्वारा उसी को दोबारा कह रहा है। ये एकादशी नान, ये जो था ना बहुवचन, ये बहुवचन दोनों में लगेगा, इसलिए 3 तो लेना है। तो उसमें सिद्धांति कहता है 12वां सूत्र, न समत्वात् प्रयाजवत, बोले ठीक नहीं है, ये समत्व होने से दोनों में होना चाहिए प्रयाज के समान। तो नहीं तदेवं कुतः समत्वात्, यदा प्रायणीयो दयनीययोः इतरेतरापेक्षयोः एकादशिना विधीयन्ते, तो जब प्रायणीय और उदयनीय के जो कि इतरेतरापेक्ष होते हुए, इतरेतर योग द्वंद्व ले रहे हैं, तो इतरेतरापेक्ष होते हुए इनको एकादशी विधि विहित किए जा रहे हैं। न सर्वे अन्य तरस्मिन केवले कर्तव्या, तो सारे के सारे किसी एक में तो किए नहीं जा सकते। तदपेक्षया कार्ष्ण्यम बाधितम भवती, उसकी अपेक्षा से, क्योंकि दोनों हैं इसलिए कार्ष्ण्य यहाँ पर बाधित हो जाता है, सबको एक जगह नहीं, ये बाधित हो जाता है। तो अब कितना करें? तो तत्र यावद्भिर अन्यतरत्र भवद्भिर अवश्यम बाधितव्यम तावद्भिर अनुज्ञातो बाधा,
अब उसमें से कितनों को बाधित करना है कि जितनों का अन्य जगह होने पर, एक जगह अन्यों के होने पर दूसरों का अवश्य ही बाध होगा, उतने की बाधा मान ली जाएगी। तावत फिर अनुज्ञातो बाधा अतएव साम्येन एव विभाग प्रयाजानाम इव, तो प्रयाज के समान इनका भी समान विधान होगा, विभाग होगा। यथा षडागंतवः प्रयाजः प्रथमोत्तमयोर विकार भूता साम्येन प्रविभज्यन्ते, तो आगंतुक प्रयाज हैं 6 अतिरिक्त आते हैं, तो वो प्रथम और उत्तम में विकार भूत होने से समान रूप से विभक्त होते हैं, यानी 3 होते हैं। एवं यहापि यावत्सु साम्यम भवति, जितना बांटने से समानता होगी तावतः साम्य न विभज्य अभ्यधिक उदयनीय आलप्स्यते, तो जितने से अधिक समानता होगी यानी 5 करके, और एक जो है वो उदयनीय में प्राप्त हो जाएगा। प्रत्यासत्तिर मुख्येन अनुग्रहिष्यते, तो मुख्य के साथ प्रत्यासत्ति अनुग्रहित होगी, जितना अति अच्छा हो सकता है वो पहले वाले के साथ होगा। तस्मात् अदोषः, इसलिए कोई दोष नहीं है। इसमें संकर्ष कांड में भी आता है ये प्रसंग, ये वचन, ये 2-3-20 पर, वहां ये प्रथमोत्तमयो में प्रथम की जगह चतुर्थ शब्द है, चतुर्थोत्तमयो। आगे 5वां अधिकरण, विश्वजिति षाडहिक रथंतरादि सामनाम मध्ये वैरूपस्यैव होतुः पृष्ठस्तोत्रे निवेशाधिकरणम, तो विश्वजित याग है, उसमें षाडहिक 6 दिनों में होने वाले रथंतरादि साम है, उनका मध्य में उनका निवेश होगा। मध्य में किसका? वैरूपस्यैव, वैरूप का ही वहां पर मध्य में, मध्य एक स्थान है जहां पर पृष्ठ होता है, वहां पर वैरूप का ही निवेश होगा, होता का पृष्ठ होता है वो। होतु पृष्ठ स्तोत्रे निवेशाधिकरणम, तो 13वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, सर्व पृष्ठे पृष्ठ शब्दात तेषाम स्यात् एक देशत्वम पृष्ठ से कृत देशत्वात्, तो सर्व पृष्ठ में, ये विश्वजित जो है ये सर्व पृष्ठ है, इस सर्व पृष्ठ में जिसमें सारे पृष्ठ आते हो, तो उसमें पृष्ठ शब्द चूंकि पढ़ा गया है, इसलिए पृष्ठ शब्द चूंकि पढ़ा गया है इसलिए तेषाम स्यात् एक देशत्व, वो सारे के सारे एक ही जगह पे आएंगे। तो 6 पृष्ठ हैं और 6 संस्थाएं भी होती हैं जहां पर इनको करते हैं, तो पृष्ठ शब्दा तेषाम स्यात् एक देशत्वम पृष्ठ से कृत देशत्वात्, क्योंकि पृष्ठ का स्थान निश्चित किया हुआ है कि ये यहां पर होगा, तो सारे के सारे वहीं आएंगे। भाष्य, इदम आमनायते विश्वजित सर्वपृष्ठ इति, विश्वजित सर्वपृष्ठ, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। विश्वजित जो याग है उसमें सब 6 पृष्ठ होते हैं, तो तत्रायम अर्थ संशयिक किम सर्वेशम पृष्ठदेशे निवेश उत एकस्य पृष्ठदेशे अन्येषाम अन्यत्र इति, तो ये जो 6 पृष्ठ हैं इनका पृष्ठ का जो स्थान निश्चित है वहीं पर ही सारे के सारे आएंगे, अथवा एक का केवल पृष्ठ देश में निवेश होगा और अन्यों का अन्य जगह निवेश होगा। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है सर्वपृष्ठे एतस्मिन्, सर्वपृष्ठे, ये सर्वपृष्ठे जो है ये सूत्र का अंश है, सर्वपृष्ठे। अब इसको आगे खोल रहे हैं, एतस्मिन् सर्वेषाम सामनाम पृष्ठ देशे निवेश, तो एतस्मिन् पृष्ठ देशे ऐसे अन्वय करेंगे, एतस्मिन् पृष्ठ देशे सर्वेषाम सामनाम निवेश, इस पृष्ठ देश में सभी सामों का निवेश होगा। कहा पुनः पृष्ठ देश, वो पृष्ठ देश बताइए कहाँ है, तो उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, ऊर्ध्वम माध्यम दिन पवमानात्, माध्यम दिन पवमान के बाद में, और प्रांग मैत्रावरुण सामना, मैत्रावरुण साम के पहले, इदम अंतरालम पृष्ठ देश, इनके बीच का काल, बीच का जो है वो पृष्ठ का स्थान कहलाता है। स एव एको देश स्यात् सर्वेशम सामनाम, तो ये जितने भी ये पृष्ठ संजक साम है उन सबका यही एक स्थान हो। कुतः पृष्ठ शब्दात्, क्योंकि पृष्ठ शब्द यहाँ पर कहा गया है, स्थान पृष्ठ का है। पृष्ठ कार्य वर्तमान से चायम कृतो देश, तो पृष्ठ के कार्य में विद्यमान ये देश कृत है, चरितार्थ है। तस्मात् सर्वेशम पृष्ठ देशे निवेश, सब वहीं पर ही आएंगे। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, विधेस्तु विप्रकर्ष स्यात्, मतलब विधि के कारण से विप्रकर्ष होगा, अलग अलग जाएंगे। वचन मिल रहा है, विधि मिल रही है, तो यहाँ एक या बाकी और जगह दूसरी जगह चले जाएंगे। तो शब्द पक्षम व्यावर्तयति एवं न्यायेन प्राप्तम वचनात् अन्यथा भवितुम अर्हति, ये जो आपने प्राप्त कराया
पूर्व पक्षी ने जो कहा था वो सारा न्याय से था, युक्ति से था, ये सारे एक साथ आने चाहिए पृष्ठ संजक होने से। तो एक एवं न्याय न प्राप्तम, न्याय से युक्ति से ये प्राप्त हो रहा था, लेकिन वचनाद अन्यथा भवितुमर्हति, वचन है तो दूसरा कुछ हो सकता है। एकस्य पृष्ठ कार्य विधि ही अन्येषाम परिसाम कार्य, प्र की जगह प कर लीजिए। तो कह रहे हैं एक की तो पृष्ठ कार्य में विधि है, केवल एक की, और अन्येषाम परिसाम कार्य, अन्यों की परिसाम कार्य में नियुक्ति होगी, विधि होगी, वहां जाएंगे। कथम, तो इसके लिए वचन है आगे विपरीत अल्पविराम में, पवमाने रथंतरम करोति आरभवे बृहत, तो ये रथंतर एक हो गया पृष्ठ, बृहत हो गया। मध्य इतराणी, बीच में अन्यों को करता है, किनको, वैरूपम होतु पृष्ठम, ये यहां पर वचन है। तो वैरूप जो पृष्ठ है ये होता का पृष्ठ होता है। वैराजम ब्रह्म साम शाक्वरम मैत्रा वरुण साम, वैराज भी पृष्ठ है, शाक्वर भी पृष्ठ है। और रैवतम अच्छा वाक साम, रैवत जो है वो अच्छा वाक का साम है, बंद कर लीजिए इति। एवं एकस्य पृष्ठ कार्य विधानम अर्थवत भविष्यति, यहाँ पर पृष्ठ के कार्य में एक का यानी वैरूप का ही विधान किया गया है, ये वचन कहा गया है, तो ये सार्थक होगा। तो एवं एकस्य पृष्ठ कार्य विधानम अर्थवत भविष्यति यदि इतरेशम परिसाम कार्य निवेशा, ये तब हो सकता है जब बाकी को परिसाम कार्य में लगा देंगे। इतर्था एकस्य पृष्ठ कार्य विधानम नोपपद्यते तन्मा भूदिति, नहीं तो एक का पृष्ठ कार्य में विधान नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो, इसलिए अतः पश्याम एकस्य पृष्ठ कार्य निवेशा अन्येषाम परिसाम कार्येति, परिसाम कार्ये इति, परिसाम के कार्य में बाकी का निवेश होगा। अलग अन्य जो साम है वहां पर जाएंगे, ये पृष्ठ के स्थान के अतिरिक्त जो है वहां छठा अधिकरण उक्थ्यादि कृतौ बहुरी पद निर्दिष्टानाम वैरूपादि सामनाम होतु पृष्ठे एवं निवेशाधिकरणम। तो उक्थे आदि क्रतु हैं, ये संस्थाएं हैं, एकाह की संस्थाएं हैं, उसमें से ये क्रतु हैं, याग हैं। तो उक्त आदि जो क्रतु हैं उनमें बहुरी पद निर्दिष्टानाम, बहुरी पद से जो कहे गए हैं वैरूपादि साम, उन वो कहाँ पर जाएं, तो उनका होतु पृष्ठे एवं, होता के पृष्ठ में ही निवेश करना है। पिछले अधिकरण का अपवाद है ये, पिछले अधिकरण में सबको होता के पृष्ठ पर नहीं लिया था, अन्य जगह गए थे, लेकिन यहाँ ये सारे के सारे होता के पृष्ठ पर ही आएंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है 15वां सूत्र, वैरूप सामा क्रतु संयोगा त्रिवृत वत एक सामा स्यात्। तो ये जो वैरूप साम है, पीछे भी जो बात आई थी, वो क्रतु के संयोग से त्रिवृत के समान एक साम वाला ही होवे। त्रिवृत में एक साम, इसमें भी एक ही साम होगा, भी अकेला होगा। अस्ति ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम है ही, तत्र उक्ते षोडशी च संस्था विशेषः। तो उक्थे और षोडशी ये वहां की संस्थाएं हैं, ये उक्थे दूसरी संस्था है और षोडशी तीसरी संस्था है, 7 में से 2 हैं। तत्र श्रूयते, इस संदर्भ में ये वचन मिल रहा है विपरीत अल्पविराम में, उक्थ्यो वैरूप सामा एकविंश षोडशी वैराज सामा इति। तो उक्थे तो ये संस्था हो गई, और वैरूप जो है ये साम हो गया, ये तीसरा साम है, पृष्ठे संजक जो है उसमें वैरूप जो है तीसरा है। एकविंश षोडशी, ये षोडशी जो है ये संस्था है एकविंश, इसमें वैराज साम होगा, वैराज साम ये चौथा है। तो तत्रायम अर्थ संशय का किम वैरूपम वैराजम च कृष्णे कृतो निविशेते उत पृष्ठ कार्य। तो वैरूप और वैराज ये जो पृष्ठ है ये पूरे के पूरे क्रतु में इनका निवेश होगा अथवा केवल पृष्ठ के कार्य में इनका निवेश होगा। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है कृष्णे कृतो वैरूपम एकम साम स्यात्, पूरे के पूरे क्रतु में वैरूप ये एक ही साम होवे, षोडशी नहीं वैराजम, और षोडशी में वैराज ये पृष्ठ साम होवे, एक एक ही होवे पूरे में। कुतः, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कृष्ण क्रतु संयोगात, इनका जो वर्णन है वो पूरे क्रतु के साथ संयुक्त करते हुए कहा गया है। अविशेषेण कृष्णे क्रतु वैरूप साम विधीयते वैराजम च, तो वैरूप साम और वैराज साम ये बिना किसी विशेषण के पूरे कृष्ण क्रतु में विहित किए गए हैं। तन्ना विशेष अवस्था तो मर्रति पृष्ठ कार्य, उसको केवल पृष्ठ कार्य में ही लगा दें, ऐसा हम नहीं कर सकते।
यथा। त्रिवृत अग्निष्टोम, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, है हाँ, त्रिवृतवत, ठीक है, पृष्ठ कार्य त्रिवृतवत, ये त्रिवृतवत सूत्र का अंश है। त्रिवृतवत, त्रिवृतवत, त्रिवृत के समान, उसी को खोल रहे हैं यथा करके। त्रिवृत अग्निष्टोम, अग्निष्टोम जो है वो त्रिवृत होता है। त्रिवृत स्तोम कृत्स्ने क्रतु भवति, और ये त्रिवृत स्तोम है ये पूरे क्रतु में, अग्निष्टोम में पूरे में होता है। एवं इमेपि सामनी कृत्स्नयो कृत्वोर भवेताम, तो ये जो साम है ये भी दोनों ही क्रतुओं में होवे। उक्त और षोडशी दोनों में होवे। उसके लिए और उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी, यथा वा धेनु, अथवा धेनु के समान। आगे विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अथईश भूर्वैश्वदेव त्रिवृदेव सर्वस्तस्य विश्ववत्य स्तोत्रिया धेनुर दक्षिणा, बंद कर लीजिए। इति कृत्स्न से क्रतु दाक्षिण्य से कार्य धेनु, तो संपूर्ण क्रतु की का जो दक्षिणा का कार्य है, अलग अलग दक्षिणाएं दी जाती हैं, उसकी जगह केवल धेनु दी जाएगी, पूरे के स्थान पे है क्रतु से जुड़ने से। कार्य धेनु हूं, और क्यों, संयोगात, क्रतु का संयोग होने से। एवं इमे पी सामनी भवितुम अर्हता, उसी प्रकार ये साम भी हो सकते हैं। ये पीछे एक प्रकरण आया था 10-3-56, उसमें यह आया था कि वहां पर वो धेनु का कथन किया गया था, तो वो धेनु प्रकृति की सारी दक्षिणा को हटा देगी, उसकी जगह पे धेनु ही केवल दी जाएगी, ये वहां पर निर्णय किया हुआ है। ये तो ये भू नाम का ये एकाहा है, उसमें बस धेनु दक्षिणा होगी, बाकी सब दक्षिणाओं के स्थान पर ये होगी, उसका विकार है ये। पृष्ठानामपि विभागो भवति वा एक प्रकारकमेव भवति? नहीं, पृष्ठ 6 है ना, अलग अलग पृष्ठ हैं, अलग अलग, एक छत तो एक ही होंगे, एक ही होने चाहिए। नहीं, इसमें है कि जैसे वैरूप और वैराज है ना, तो जैसे उक्थ्यो वैरूप सामा ये कथन किया गया। साम नामानि वर्तन्ते। नहीं, साम का नाम तो वैरूप साम हो गया, उक्थे जो है ये संस्था है, एकाहा की संस्था है, यानी ये कर्म हो गया। अब इसमें जहां भी साम बोला जाएगा तो वैरूप साम ही बोला जाएगा, जहां जहां भी होगा तस्मिन् एव क्रतौ, उसी क्रतु में, उस क्रतु में। ये नहीं कह रहे कि उसी क्रतु में बोला जाएगा, उस क्रतु में केवल वैराज साम ही होगा। वैरूप साम, उक्थे में केवल वैरूप साम होगा, एकविंश षोडशी में केवल वैराज साम होगा, और कोई साम नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। ये मन नहीं, सब जगह पे होगा। हाँ, तो सिद्धांति का मत है कि जो उसका पृष्ठ है, होता का जो पृष्ठ है, केवल वहीं पर ही ये होगा, बाकी जगह नहीं होगा। पूर्व पक्षी इसको पूरे क्रतु में विहित मान के कर रहा है, क्योंकि वचन क्या है, उक्थ्यो वैरूप साम, उक्थ्यो जो वैरूप साम वाला होता है, तो संपूर्ण उक्थे वैरूप साम वाला हुआ, जहां जहां साम की जरूरत होगी वहां वैरूप साम जाएगा। सिद्धांति का कहना है कि उक्थे में जो होता का पृष्ठ है, केवल वहीं पर वैरूप साम होगा, बाकी जगह पे नहीं है। यथा सामगानं भवति तत् ऋचः अपि परिवर्तन्ते, छन्दांसि अपि परिवर्तन्ते, तथैव पृष्ठानि अपि परिवर्तन्ते किं? बदलते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। सर्वपृष्ठ भी होता है ना, नाम मात्रं भेदो भवति नाम वा नहीं, तदेव प्रश्नः। नहीं, मंत्रादि तो जो वहां दिए गए होंगे उसके अनुसार से पृष्ठ हो जाएगा। जैसे विश्वजित सर्वपृष्ठ कहा ना, उसमें 6 के 6 पृष्ठ होंगे, किसी में कम भी होते हैं, किसी में कोई सा होता है, किसी में कोई सा भी हो सकता है। छन्दानां भेद तो ज्ञायते छन्दसां। पृष्ठ का भी भेद पता लगेगा ना, लिखा हुआ रहता है वहां पर, और वो तो गान से, गान का प्रकार है, ये तो गान के भेद से पता लगेगा वहां पर, हमारे को नहीं पता। छन्द अपि तो गानभेदो भवति। ठीक है, छंद तो वो छंद के साथ जुड़ करके गान हो जाता है, लेकिन गान का तो प्रकार अलग अलग हुआ ना, किस छंद में कौन सा गान होगा। ऋचा है उसमें छंद है, छंद का भी कथन हो गया, और गान कौन सा होना है वो इनके हिसाब से होगा। छंद तो पृष्ठ से को भेदो भवति? छंद तो केवल उसकी रचना मात्र ही तो है ना, मंत्र की गणना। यति अपि भवति,
नहीं, उसमें गान अलग अलग हो सकता है ना अक्षरों में, ये तो अलग अलग ढंग से गाया जा सकता है, गान का प्रकार अलग है, छंद तो उसकी रचना की दृष्टि से है मंत्र की। हाँ, वो तो वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा है भाई, ये मंत्र बना हुआ है और अब हम उसके आधार पर देख रहे हैं कि इसमें ये छंद है, इतना है बस। लेकिन उनके गान अलग अलग हो सकते हैं। अभी हम छंद और गान एक कर लेते हैं ना, जैसे विवेक वैराग्य के श्लोक संग्रह में भाई ये छंद है तो ऐसे गाया जाएगा, पर उनको भी अलग अलग ढंग से गाया जा सकता है, छंद तो वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर करके गा सकते हैं। नहीं, इनके पृष्ठ संज्ञक साम अलग से है ना, है तो साम ही है, लेकिन इन छह की पृष्ठ संज्ञा साथ में कर दी है। पृष्ठ संज्ञा, पृष्ठ में ये छह ही गाए जाते हैं, दूसरे साम यहाँ नहीं गाए जाते हैं। ये वैरूप है, होता के पृष्ठ में वैरूप गाया जाएगा, ये वचन के कारण से। ऐसा हो तो क्या होता के पृष्ठे एवं निवेशाधिकरणम, पीछे भी ये होता का आया था, पर ठीक है, मतलब होता को पृष्ठगान करना है तो वो वैरूप साम करेगा उसकी जगह पर, उस हो। आगे देखिए, तो सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है 16वां सूत्र, पृष्ठार्थे व प्रकृति लिंग संयोगात, तो ये केवल पृष्ठ में ही होना चाहिए सारे के सारे, पृष्ठ के कार्य में ही, क्योंकि प्रकृति लिंग वहां पर हमारे को मिल रहा है, प्रकृति में भी वो पृष्ठ में ही होते हैं। तो पृष्ठ कार्य व सामनी विधीयते, ये दोनों पृष्ठ के कार्य में ही होंगे और नहीं। कथम, विपरीत अल्पविराम में वैरूप सामा वैराज सामेति, वैरूप सामा वैराज साम, ये जो वचन है इसमें साम शब्देन प्रकृति लिंगेन बहुव्रीहिर अवगम्यते, प्रकृति लिंग, प्रकृति में भी ये शब्द आया हुआ है, तो इससे यहाँ पर बहुव्रीहि जानी जा रही है, वैरूप साम को नहीं कहा जा रहा है, वैरूप है साम जिसका, इसे बहुव्रीहि करके किया गया है। तो न वैरूपम साम विधीयते वैराजम च, तो वैरूप साम शब्द जो कहा गया इसमें वैरूप साम का विधान नहीं किया जा रहा है, नहीं वैराज साम का विधान किया जा रहा है। किम तरी वैरूप सामता वैराज सामता च क्रतु हो, वैरूप साम वाला मतलब वैरूप सामता एक धर्म उस क्रतु का बताया जा रहा है। क्रतु संयोगो ही भवती न स्तोत्र संयोग, तो इसका क्रतु के साथ में संयोग हो रहा है, स्तोत्र के साथ नहीं। एकस्मिन् अपि च स्तोत्रे वैरूपे वैराजे च भवती वैरूप सामता वैराज सामता च क्रतु हो, तो एक ही स्तोत्र में वैरूप वैराज जो हो उसमें वैरूप की सामता वैराज की सामता हो सकती है क्रतु में। कुतः यदि ही स्तोत्रे साम विधीयते, स्तोत्र में साम का विधान किया जा रहा है तो स्तोत्र अविशेषात सर्व स्तोत्रेषु भवेत, तो चूंकि स्तोत्र का कोई विशेष कथन तो है नहीं, इसलिए सब स्तोत्रों में वो लग जाता, तब तो लग सकता था। यदि साम का विधान स्तोत्र में होता तो जहां जहां स्तोत्र आया है उस कर्म में वहां वहां सब जगह वो साम पहुंच जाता, जैसा कि पूर्व पक्षी मान रहा है ना कि सब जगह पहुंच जाएगा। तो अगर स्तोत्र में साम का विधान किया गया होता तो उस कर्म में जहां जहां भी स्तोत्र आए, पृष्ठ के अतिरिक्त भी कोई स्तोत्र आए, वहां वहां ये साम चला जाता, लेकिन ये विधान स्तोत्र के लिए नहीं है, इसका निषेध करें। तो यदि ही स्तोत्रे साम विधीयते, स्तोत्र अविशेष अविशेषात सर्वस्तोत्रेषु भवेत, सब में हो जाता, न तो एतदेवम, लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं है। तस्मात् एकस्मिन् स्तोत्रे वैरूपे वैराजे च भवती वैरूप सामता वैराज सामता, तो एक ही स्तोत्र में वैरूप हो चाहे वैराज वाला हो उसमें वैरूप सामता और वैराज सामता होती है। यदा एकस्मिन् तदा पृष्ठ कार्य स्याताम, और जब एक ही में होगी तो किस में होगी, तो पृष्ठ कार्य में ही होनी चाहिए, और जगह नहीं होनी चाहिए। वैरूप सामता ही गुणो विधीय मानो वैराज सामता च एवं जातीय कस्य गुणस्य कार्य भवितुम अर्हति, तो जब वैरूप सामता ये जो गुण है इसकी विधि की जा रही है तो वैराज सामता के इसी समान जाति वाला होने के कारण से उसके गुण के कार्य में हो सकता है, उसकी जगह पे वो हो जाएगा। प्रकृतौ च बृहत् सामता रथंतर सामता च एवं जातीय कहा, प्रकृति में तो बृहत् सामता थी और रथंतर सामता थी। तदिह प्रकृति लिंग संयोगे न वैरूप सामतया वैराज सामतया च पृष्ठ कार्य वृत्ति अवगम्यते,
तो प्रकृति लिंग का संयोग होने से प्रकृति में जो चिन्ह दिया गया है वो शब्द यहां पर भी होने से साम शब्द से ले रहे हैं, तद यह प्रकृति लिंग संयोग है ना। वैरूप सामतया वैराज सामतया च पृष्ठ कार्य वृत्ति ही अवगम्यते, पृष्ठ कार्य में ही इसकी वृत्ति वर्तन जाना जाता है। आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यस्य लिंगम अर्थ संयोगात अभिधानवत, बंद कर लीजिए, इत्यनेन न्यायेन। ये सूत्र है पीछे 8वें अध्याय के पहले पाद में, पहले अधिकरण का दूसरा सूत्र आ चुका है। यस्य लिंगम अर्थ संयोगात अभिधानवत, इस न्याय से, तो वो जैसे अभिधान कोई है, जैसे अग्निहोत्र शब्द है, शब्द आया उसके आधार पे प्रकृति के धर्म वहां पर अतिरिक्त जो अंग कर्म है वो प्राप्त हो जाते हैं, इति कर्तव्यता प्राप्त हो जाती है किसी शब्द के कारण से। ऐसे ही ये लिंग के कारण से भी वो प्राप्त हो जाएंगे। तो यस्य लिंगम, जिसका लिंग है, अर्थ का संयोग होने से अभिधान के समान, तस्माद इमे सामनी पृष्ठ कार्य निविशेयातामिति, इसलिए ये जो साम है ये पृष्ठ के कार्य में ही लगेंगे। 17वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, त्रिवृत्वद इति चेत, पीछे उसने त्रिवृत्त के समान कहा था, तो इति चेत इति यद उक्तम यथा त्रिवृत्त अग्निष्टोम इति, पीछे कहा था त्रिवृत्त अग्निष्टोम इति, त्रिवृत्वम कृत्स्ने क्रतो निविशते, जो त्रिवृत्त है वो अग्निष्टोम में है तो पूरे अग्निष्टोम में त्रिवृत्त ही त्रिवृत्त होगा। इति त्रिवृत्वम कृत्स्ने क्रतो निविशते एवं इहापि तत्परिहरणीयम, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ये पूरे में आएंगे, इसका आप समाधान कीजिए। सिद्धांति उत्तर दे रहा है 18वें सूत्र में, न प्रकृतौ अकृत्स्न संयोगात, क्योंकि प्रकृति में इसमें पूरे के पूरे का संयोग पूरे क्रतु के साथ में संयोग नहीं है, इसलिए यहां पर भी नहीं करेंगे। नहीं तदेवं इह वैरूप वैराजयोः प्रकृति लिंगे न अकृत्स्न संयोगो गम्यते, प्रकृति लिंग के कारण अकृत्स्न के साथ में संयोग है, संयोग तो है पूरे के साथ नहीं है। नैवम त्रिवृत्ति कश्चित प्रकृति लिंगे न संयोगो अस्ति, त्रिवृत्त में तो किसी प्रकृति लिंग का संयोग नहीं है। जो त्रिवृत्त अग्निष्टोम कहा गया, यहां पर कोई प्रकृति लिंग नहीं है जिससे कि ये अकृत्स्न में संयोग हो, तो इसलिए जब केवल इतना कहा गया त्रिवृत्त अग्निष्टोम, तो ये त्रिवृत्त पूरे अग्निष्टोम में लगेगा। लेकिन अगर प्रकृति लिंग कोई मिल जाता तो प्रकृति में जैसे अकृत्स्न संयोग था ऐसा ही वहां पर होता, तो यहां तो प्रकृति लिंग मिल रहा है इसलिए अकृत्स्न में होगा। तो नैवम त्रिवृत्ति कश्चित प्रवृत्ति लिंगे न संयोग अस्ति, त्रिवृत्त में तो कोई प्रकृति लिंग का संयोग है ही नहीं, ये न अकृत्स्नता अवगम्यता, जिससे कि अकृत्स्नता का ज्ञान हो सकता, यानी ये तो पूरे में लग जाएगा, क्योंकि शब्द यही कह रहा है त्रिवृत्त अग्निष्टोम। और अभी जो हमारा प्रसंग है उसमें भी दिख तो यही रहा है वचन से कृष्ण का संयोग, लेकिन प्रकृति लिंगता मिलने से प्रकृति में जैसे अकृष्ण संयोग था ऐसे यहाँ पर भी लेना चाहिए। तो ततो विशेष त्रिवृत्त सामभ्याम, तो ये जो त्रिवृत्त है ये साम से भिन्न है, तो त्रिवृत्त में कृष्णता है, साम में कृष्णता नहीं है। पूर्व पक्षी अब और पिछला अपना आक्षेप दोहरा रहा है 19वें सूत्र में, विधित्वात् न इति चेत, कि विधि होने से निषेध करे ऐसा, तो इति चेत इति यद उक्तम, क्या जो ये कहा था यथा धेनु विधिर भुवि, यथा धेनुर्भुवि कृष्णस्य क्रतुदाक्षिण्यस्य कार्य भवति, जैसे धेनु की विधि भुवि के, भुवि इस कर्म के कृष्ण क्रतु दाक्षिण्य के कार्य में होती है, एवं सामनी अपीति, ऐसे साम के संदर्भ में भी होना चाहिए। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले दिया था उसका उत्तर आगे 20वें सूत्र में है। सिद्धांति का है, स्याद विषये तन्यायत्वात् कर्मा विभागात्, तो ये जो विषय में यानी जब संचय होगा वहां पर ये घट जाएगा, स्यात विषये तन्यायत्वात्, वो वहां पर संगत है, लेकिन कर्म का अविभाग होने से। स्याद्धेनुर्भुवि कृष्णस्य क्रतुदाक्षिण्यम निवर्तयित्री, बोलिए जो धेनु है भूवि में कृष्ण क्रतु दक्षिण की निवर्तिनी हो जाए, उसको हटाने वाली वो खुद आ जाएगी धेनु। साहि कृष्णम क्रतुदाक्षिण्यम निवर्तयेत, उसी को बोल रहे हैं ये जो धेनु है संपूर्ण क्रतु की दक्षिणा को हटा देगी। किंबा न इति एतस्मिन संशय, किंबा न अथवा नहीं हटाएगी, इसमें जब संशय होगा तो एवं न्याय्यम कृष्णम निवर्तयेत, ये न्याय्य क्या है कि पूरे को हटा देगी। तो ये कहता है कि वहां तो एवं न्याय्यम कृष्णम निवर्तयेत, ये पूरे को हटा देगी। क्यों? कर्म अविभागात, क्योंकि वहां पर कर्म का विभाग नहीं है, एक ही कर्म है इसलिए पूरे में लगेगा।
क्यों? अविभक्तम ही दक्षिणा कार्यम कार्त्स्नेन वा दाक्षिण्येन क्रियेत धेन्वा इति। तो वो दक्षिणा का कार्य है वो अविभक्त है, एक जैसा है। और ये कार्त्स्नेन व दाक्षिण्येन क्रियेत, अब सारे दाक्षिण्य से, दक्षिणा में जो जो चीजें दी जाती हैं उन सबको देने पे वो एक दक्षिणा कार्य पूरा होता है। थोड़ा थोड़ा देने से वो दक्षिणा कार्य पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए धेनवा वाइति, जब धेनु का कहा गया तो पूरे के सबको सबको हटाएगी, क्योंकि वो दक्षिणा कार्य के लिए धेनु आई है। दक्षिणा कार्य ही धेनु श्रूयते धेनुर दक्षिणायति, और ये जो धेनु है ये दक्षिणा के कार्य में कही गई है। अगर धेनु दाक्षिण्य के स्थान पर कही गई होती, दक्षिणा में जो चीजें दी जाती हैं उनके स्थान पर धेनु कही गई होती, तो जिसके स्थान पर कही गई वो हटता और बाकी जो देने की चीजें वो यथावत रहती। लेकिन ये पूरे दक्षिणा के स्थान पर, दक्षिणा को लक्षित करके ये कहा गया है धेनु को, तो सारी दक्षिणा को वो हटा देता है। ये पीछे हम जो अधिकरण था 10-3-56 वाला, वहां ये चर्चा है, वहां ये निर्णय किया गया है। तो अविभक्तम ही दक्षिणा कार्यम कार्त्स्नेन व दाक्षिण्येन क्रियेत धेन्वा वा इति, तो धेनु के द्वारा वो सारा हट जाएगा। दक्षिणा कार्य ही धेनु श्रूयते, धेनु जो है वो दक्षिणा के कार्य में ही कही गई है वहां पर, धेनुर दक्षिणायति ये वचन वहां पर मिलता है। अतस्तत्र युक्तम, इसलिए वहां तो ठीक है, पूरे को जगह होगा। यह प्रकृतिलिंग संयोग इति अपदिष्टो हेतु तस्मात् एतदपि विषमम। तो यहाँ तक प्रकृति लिंग का संयोग होने से ये हेतु जो है ये लगेगा नहीं, आपका यहाँ पर घटेगा नहीं, और इसलिए तस्मात् एतदपि विषमम, ये जो आपने उदाहरण दिया था खंडन के लिए, ये भी विषम उपन्यास हो गया। और अपनी पुष्टि में सिद्धांति कह रहा है प्रकृतेश्च अविकारात्, और प्रकृति में से अविकार होने के कारण से। इतश्चन कृत्स्न कृतो संयोग कुतः प्रकृते अविकारात्, प्रकृति में जैसा था वैसा ही यहाँ पर है। एवं बहु प्राकृतम अविकृतम भविष्यति, तो अधिक, बहु मतलब अधिक, अपेक्षा से अधिक प्रकृत विकृति में यथावत रहेगा। तो प्रकृति से विकृति में भिन्नता तो होती ही है। तो जहां दो पक्षों में देखना हो, तो जिस पक्ष में प्रकृति अधिकाधिक विकृति में आ रही हो वो पक्ष बलवान माना जाता है। तो यहां पर अतोपि न कृष्ण कृतु संयोग सामनोरिति, इसमें ऊपर का एवं बहु प्राकृतम अविकृतम भविष्यति, जो बहुत अधिक प्रकृति में जो है वो अविकृति ही रहेगा, यथावत रहेगा। अगर पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा बदले, ये निर्णय में एक हेतु बन रहा है, ऐसा अर्थ करेंगे जिससे कि विकृति में प्रकृति की अपेक्षा अधिक विकार हो रहा है तो वो दुर्बल पक्ष होगा। कुछ तो बदलना ही है, बदलने का निषेध नहीं है, लेकिन अपेक्षा से देखेंगे तो बोले ऐसा करेंगे तो प्रकृति के से इसमें अधिक अविकृत रहेगा। तत्र चोद को अनुग्रहिष्यते, तो अतिदेश वचन भी अपेक्षा से अधिक संगत होगा। अतोपि न कृत्स्न क्रतु संयोग सामनोरिति, इसलिए यहाँ पर भी साम का कृष्ण क्रतु से इस संस्था से संयोग नहीं होगा, केवल वहां पर पृष्ठ की स्थिति में ही, पृष्ठ में ही होगा। होता के पृष्ठ में। तब शीर्षक देखिए फिर से, उक्त्यादि क्रतौ बहुरी पद निर्दिष्टानम वैरूपादि सामनाम, जो वो बहुरी है यहाँ पर वैरूप सामा वैराज सामा, ये इन्होंने बता ही दिया था। बहुरी से निर्दिष्ट होने के कारण से वैरूपादि सामनाम होतु पृष्ठे एवं निवेशादि करना, होता के पृष्ठ में ही निवेश होगा, पूरे में नहीं होगा। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर विवाद। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति।
शान्ति शान्तिः